जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के प्रश्न संख्या 9 में आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। देख सकते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 9 का ए तथा 9 का बी मानचित्र से संबंधित है और दोनों मतलब कि 9 का ए और 9 का बी दोनों मिलाकर 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। 5 नंबर 9 का ए होता है और 5 नंबर 9 का बी होता है। अगर दोनों आपने अच्छे से कर लिया तो आपका 10 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। तो आज की स्टूडियो में आपको मानचित्र भरने का बेहतरीन ट्रिक के साथ बताएंगे। एकदम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप पूरा मानचित्र काफी शानदार तरीके से भर ले जाओगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को होता क्या है कि ये पता ही नहीं रहता कि मानचित्र अब बदल चुका है, अब यहाँ पर लिखने को दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पहले के जैसा कॉपी पर लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मानचित्र को जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो कॉपी पर लिखा जाएगा, लेकिन नहीं, अब आपको मानचित्र में ही लिखने को मिलेगा। तो बताऊंगा थोड़ा सा भी गलती कर दोगे तो 10 नंबर खो दोगे। और ये भी बताऊंगा कि कैसे मानचित्र में जो भी ये स्टेट है, जैसे मान के चलो कि मुझे कोई भी स्टेट में भरना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है। तो ठीक से बताऊंगा, याद करना भी। तो काफी शानदार वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं भरना सिखा देता हूं, उसके बाद याद करना भी सिखा दूंगा। देखो सबसे पहले कह रहा है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो मेरे भाई मद्रास में हुआ था। तो देखो ये पहला हमारा मानचित्र है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये मानचित्र में रोल नंबर अपना भर दीजिएगा। सबसे पहले मान के चलो ये वाला रोल नंबर है, तो इन दोनों में अपना रोल नंबर सबसे पहले डाल देना। इसमें भी दोनों में रोल नंबर भर दिए, बाकी क्लास भर देना। नेम वगैरह नहीं भरा जाता है, डेट वगैरह कुछ भी नहीं भरा जाता है, ठीक है ना। देखो चलो यहाँ पर सबसे पहला हमारा 9 का ये में क्या आया था? मद्रास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई मद्रास। 9 के ए का पहला में क्या लिखेंगे? मद्रास लिखेंगे, ठीक। मद्रास हमने लिख दिया। अब मद्रास को इस पर अंकित करना है कि कहाँ पर मद्रास है। देखो क्या था ना कि अगर मानचित्र पर अंकित कर दोगे तो आधे नंबर और लिख दोगे तो आधे नंबर मिलेंगे। 1 नंबर का हर एक प्रश्न है, तो इस चिन्ह द्वारा अंकित करना है हमें। तो आओ देखिए कहाँ पर मद्रास है। तो भाई यहाँ पर मद्रास है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, यहीं पर मद्रास है। तो 9 के ए का पहला नंबर क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा, ठीक, मद्रास। चलो इतना क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। नमक बनाना गांधी जी ने कहाँ प्रारंभ किया था भाई? तो नमक बनाना गांधी जी अहमदाबाद में। कहाँ पर? डांडी में। डांडी में साबरमती आश्रम के पास किए थे ना। तो डांडी कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। गुजरात में यहाँ पर कहीं पर डांडी है, ठीक है, यहीं पर कहीं पर है। तो यहाँ पर भाई इस प्रकार से 9 के ए का दूसरा नंबर डांडी, ठीक है, डांडी। डांडी। उसके बाद देखो शानदार तरीके से कह रहा है वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ पर सत्याग्रह किया भाई? अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। तो यहीं पर ये गुजरात वाला ही पोर्शन है, तो यहीं पर अहमदाबाद है। तो इसको लिख दो अहमदाबाद। और ये कौन सा वाला था? 9 के ए का तीसरा नंबर था, ठीक। तो इस प्रकार से कर दो, बाकी अच्छे से इस प्रकार से कर दोगे तो समझ में आएगा। अब देखो वो स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ पर हुआ? आप तो जानते ही पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पर पंजाब है ये, तो यहीं पर हमारा अमृतसर है। अभी याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। अमृतसर, जो स्टूडेंट लास्ट तक बनेगा उसको मैं याद करा दूंगा, ठीक। अमृतसर 9 के ए का चौथा नंबर, ठीक। चलो शानदार तरीके से अगला देखते हैं। वह स्थान जहाँ से 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ। असहयोग आंदोलन का कहाँ पर उद्घोष हुआ भाई? तो देखो यहाँ पर कहाँ पर हुआ भाई? तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का किस समय पूछ रहा था भाई? 1920 में पूछ रहा है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष नागपुर में हुआ था। तो नागपुर यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, यहीं पर है नागपुर। तो लिख दो यहाँ पर 9 के ए का 5वां नंबर था ना, तो लिख दो 5 और यहाँ पर नागपुर। क्लियर है? 2 मैप आपको मिलेंगे। पहले वाले का जैसे 9 का ये है, तो 9 का ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको पूरा यहाँ पर जो भी चीज़ें कंप्लीट किए हैं, जैसे यहाँ पर लिखते चलिएगा। ये मद्रास हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरा वाला हमने क्या लगाया था? दूसरा वाला लगाया था डांडी, तो डांडी हमने लिख लिया, ठीक है। तीसरा वाला हमने क्या लगाया था भाई? अहमदाबाद, तो अहमदाबाद यहाँ पर लिख देंगे अहमदाबाद, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद चौथा वाला हमने क्या लगाया था भाई? तो चौथा वाला देख सकते हैं अमृतसर लगाया था, तो अमृतसर लिख दो, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर।
पांचवा वाला क्या लगाया था भाई, तो पांचवा वाला हमने लगाया था कौन सा, हाँ नागपुर, तो नागपुर लिख दो, यहाँ पर लिखना जरूरी है, ठीक है, यही चेक करेंगे टीचर। अब देखो ये हमने पहला मानचित्र कंप्लीट कर लिया, इसको हम करते हैं साइड में। अब दूसरा वाला आते हैं जिसमें हमको करना है 9 का, ये कंप्लीट हो गया, 9 का बी करना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि राजस्थान की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही अगर नाम लिख दोगे तो 1/2 और सही दर्शा दोगे तो 1/2, यानी कि 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम दर्शाते हैं। सबसे पहले राजस्थान की राजधानी क्या है यहाँ पर लिख देंगे, तो जयपुर, चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, तो जयपुर हो गया। अब देखो यहाँ पर जयपुर को यहाँ पर जो मैप है यहीं पर प्रदर्शित कर देना है। तो देखो भाई जयपुर कहाँ पर है, तो जयपुर राजस्थान में है, तो राजस्थान में यहाँ पर जयपुर है। देखो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मान के चलो कि यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, थोड़ा बहुत होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलेगा। हाँ ये नहीं कि ये जयपुर है राजस्थान में तो आप यहाँ पर भर दिए उत्तर प्रदेश में, तो ये गलत है, मध्य प्रदेश में भर दिए तो ये गलत है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो वो चलेगा। अब देखो ये कौन सा वाला था, ये था जयपुर, कौन सा, 9 के बी का पहला वाला, अभी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो उसके बाद यहाँ पर है कि क्वेश्चन पेपर में ना होगा, कह रहा है कि महानदी पर निर्मित बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो भाई महानदी पर जो बांध बना था वो कौन सा बांध सॉरी, उड़ीसा में जो है महानदी पर एक बांध बना था, ठीक है, तो हीराकुंड बांध बना था, ठीक है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ पर भाई, उड़ीसा में, उड़ीसा, तो उड़ीसा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। उड़ीसा कहाँ पर है, उड़ीसा भाई यहाँ पर है, ठीक है, उड़ीसा कहाँ पर है, तो उड़ीसा यहाँ पर है, तो सॉरी यहाँ पर है उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये उड़ीसा है। तो मान के चलो कि किस चिन्ह द्वारा कहा था भाई, हाँ इज इक्वल्स टू के चिन्ह द्वारा कहा था ना, तो ऐसे करके इज इक्वल्स टू के चिन्ह द्वारा। तो 9 के बी के दूसरका वाला लिख देंगे हीराकुंड बांध, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर की उत्तर भारत की किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को ये वाला एक प्रमुख नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना। उत्तर भारत की कोई प्रमुख नदी, अरे भाई कौन सी नदी, गंगा यमुना, ये सब गंगा नदी ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, यही गंगा नदी जा रही है यहाँ से। तो कहीं पर गंगा नदी को दर्शा दो शानदार तरीके से, मान के चलो कि मैं यहीं पर दर्शा दे रहा हूँ इस प्रकार से, वाई चिन्ह द्वारा कहा था, तो लिख देंगे 9 के बी का 1 2 3 वाला, लिख देंगे गंगा, यहाँ पर भी लिख देंगे गंगा, बस शानदार तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, एक भारत में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है भाई कोटा में है, राजस्थान के कोटा में है, ठीक है। तो राजस्थान कहाँ पर है, राजस्थान यही है, ठीक है, यही राजस्थान है, तो यहीं पर कहीं पर होगा, तो कहाँ पर होगा भाई, तो देखो यहाँ पर राजस्थान के कोटा में है ना, तो यहाँ पर वो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, उतना चलेगा, ठीक है, उतना चलेगा, ठीक। देखो यहाँ पर राजस्थान, उतना एग्जामिनर नहीं देखते हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र 9 के बी का कौन सा वाला था भाई, तो 9 के बी का चौथा वाला था, चौथा लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर भी लिख देना राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई एक राज्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ। तो दक्षिण भारत में कोई कहवा उत्पादक राज्य, कर्नाटक लगा दो, ठीक है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में कहाँ पर कहवा उत्पादक एक राज्य हो जाएगा, यहीं पर। तो किस चिन्ह द्वारा कहा था भाई, आर चिन्ह द्वारा, ठीक है, आर चिन्ह द्वारा। तो लिख दो यहाँ पर 9 के बी का 5वां नंबर कर्नाटक, ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर भी लिख दो कर्नाटक, हो गया। तो इसी प्रकार से मैप वर्क भरना है। अभी अब मैं आपको याद भी करवा दे रहा हूँ, देखो आपको याद कैसे होगा, तो 2 वर्ड याद रखो। सबसे पहले एक WOAT याद रखो, ठीक है, WOAT। अब WOAT याद कर लिए तो यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से भाई, तो यहाँ से, ये इंडिया का एक छोटा सा मैप दिख रहा है ना, इसके बाद से स्टार्ट करो, ठीक। तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक, वेस्ट बंगाल, इंडिया का छोटा सा मैप दिख रहा है, उसके बाद से स्टार्ट करना है। वेस्ट बंगाल, ओ से ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। ए से आपका ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। टी से आपका हो जाएगा, टी से आपका हो जाएगा सॉरी भाई, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद देखो एक याद करना है, काजू कतली गोवा में,
काजू कतली गोवा में, तो ये क से केरल हो जाएगा ये वाला, ये क से कर्नाटक हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। उसके बाद गोवा, गोवा यहाँ पर देख रहे हो यही है गोवा। अब में यानी कि महाराष्ट्र ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो जो मध्य में है वही आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि बीच में है मध्य में है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जिसका क्षेत्रफल बड़ा है वही ना राजस्थान है, तो जिसका क्षेत्रफल बड़ा है तो देखो ना इसी का ना क्षेत्रफल सबसे बड़ा दिख रहा है तो राजस्थान हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा, ठीक। और ये तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश मैंने उसी समय बता दिया जब ये भरा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जे के जम्मू कश्मीर, ये दोनों एक ही में हो गया है, ये बाउंड्री नहीं है, ठीक। अब ये आपका जम्मू कश्मीर के सटे हुए ही हिमाचल प्रदेश है और उसके बाद ही उत्तराखंड है, ठीक है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पासी में आप देखो यहाँ पर ये पी को इधर भेज दो, एच को इधर भेजो, तो ये पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब। और ये आपका हरियाणा हो गया, ठीक, हरियाणा हो गया। अब ये देखो ये यूपी हो गया, तो ये इसके पास ही में बिहार है और पास ही में झारखंड है। ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये भी आपका ये कौन सा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट आपका पंजाब है, हरियाणा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान इंपॉर्टेंट है, यूपी इंपॉर्टेंट है, बिहार इंपॉर्टेंट है, गुजरात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है। बाकी उड़ीसा वगैरह थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।